देख सकते हैं यहाँ पर। तो कैसे रेजिस्टिविटी बढ़ाएंगे, सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने दे रखा है ये। तो देखो यहाँ पर ये आपने देखा होगा, बहुत बार मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका कोई आंसर नहीं होता उनके पास। तो आज आपको मैं आंसर दे रहा हूँ। आप कभी सब स्टेशन विजिट करने गए होगे, तो जहाँ पर भी हाई पोटेंशियल के इक्विपमेंट्स होते हैं, वहां पर आपने देखा होगा ग्राउंड पे इस तरीके का क्या होता है, क्रस्ड ग्रेवल स्टोन्स, जैसे वो होते हैं ना पत्थर, टूटे हुए पत्थर पड़े होते हैं, जैसे ट्रेन में पड़े होते हैं, ट्रेन की जो ट्रैक चल रहा होता है उसके पीछे रीजन अलग होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रीजन अलग होता है। तो क्रस्ड ग्रेवल स्टोन ये यहाँ पर पड़े होते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है, यहाँ देख सकते हो आप लोग। जिन लोगों ने भी सब स्टेशन विजिट करा होगा या काम करते हैं उन्हें पता होगा। तो जो भी हाई पोटेंशियल डिवाइसेज होती हैं या हाई वोल्टेज एरिया होता है, वहां पर ये चीज होती है। तो इसके पीछे क्या होता है, एक थिन लेयर ऑफ क्रस्ड स्टोन की जैसी हम थिन लेयर डालते हैं, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी बढ़ा रहे हैं सॉइल की। ठीक है, और रेजिस्टिविटी बढ़ाने से क्या होता है, जो फीट का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बिटवीन द फीट एंड द ग्राउंड, उसको इंप्रूव कर दे रहे हैं। अब वो अगर बढ़ाएंगे तो स्टेप पोटेंशियल में जो करंट फ्लो करेगा या फिर जो टच पोटेंशियल में जो करंट फ्लो करेगा, दोनों ही कंडीशन में आरएफ डिनोमिनेटर में, तो आरएफ बढ़ जाएगा। आरएफ बढ़ने से क्या होगा कि चांसेस ऑफ करंट जो फ्लो होगा वो विद इन द लिमिट होगा, विद इन द टॉलरेबल लिमिट होगा, या नहीं ना के बराबर। मतलब जो क्वांटिटी ऑफ करंट होगी वो विद इन द सेफ लिमिट आ जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो अगर आप करंट छू भी लेते हो किसी टॉवर को, तो जो मैंने आपको बताया ना 3 सेकंड और उससे कम, तो विद इन द सेफ लिमिट करंट आपकी बॉडी से फ्लो होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्रस्ट स्टोन डाले जाते हैं। आइए आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे इसका आंसर बच्चे देते हैं प्रॉपर अर्थिंग के लिए, नहीं ये गलत आंसर है। अर्थिंग के लिए तो आप और रेजिस्टेंस को जीरो करोगे ना ग्राउंड का, प्रॉपर अर्थिंग अगर आपको देनी होगी। अगर अर्थिंग स्टोन डाल रहे हो तो स्टोन तो रेजिस्टेंस बढ़ा देता है ना। मैंने देखा बहुत सारे लोग आंसर देते हैं अर्थिंग को प्रॉपर करने के लिए, गलत आंसर है ये। अर्थिंग को प्रॉपर करने के लिए स्टोन क्यों डालोगे, स्टोन से तो और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो ये बेसिकली आपके टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल की वजह से तुम्हारी बॉडी में से जो करंट है वो कम फ्लो करे या विद इन द सेफ लिमिट रहे, इसके लिए करा जा रहा है। तो अल्टीमेटली अगर आपसे कोई पूछे तो अल्टीमेटली आप इसका आंसर ये दोगे कि ये जो फीट एंड ग्राउंड के बीच का जो रेजिस्टेंस है आरएफ, मतलब ग्राउंड और फीट जो तुम्हारा पैर है इसके बीच का जो रेजिस्टेंस है, उसको बढ़ाने के लिए ये हमने स्टोन्स डालते हैं, ताकि जब भी कभी स्टेप पोटेंशियल तुम्हारे पैरों के क्रॉस डेवलप हो या तुम्हारे हाथ और पैर के बीच में टच पोटेंशियल आ जाए जब तुम कोई स्ट्रक्चर छू लेते हो, तो तुम्हें करंट बहुत ही नेग्लिजिबल लगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ इंटरेस्टिंग सा सीखने को मिला होगा। तो इतना ही रख देख सकते हैं यहाँ पर। तो कैसे रेजिस्टिविटी बढ़ाएंगे, सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने दे रखा है ये। तो देखो यहाँ पर ये आपने देखा होगा, बहुत बार मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका कोई आंसर नहीं होता उनके पास। तो आज आपको मैं आंसर दे रहा हूँ। आप कभी सब स्टेशन विजिट करने गए होगे, तो जहां पर भी हाई पोटेंशियल के इक्विपमेंट्स होते हैं, वहां पर आपने देखा होगा ग्राउंड पे इस तरीके का क्या होता है, क्रस्ड ग्रेवल स्टोन्स, जैसे वो होते हैं ना पत्थर, टूटे हुए पत्थर पड़े होते हैं, जैसे ट्रेन में पड़े होते हैं, ट्रेन की जो ट्रैक चल रहा होता है उसके पीछे रीजन अलग होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रीजन अलग होता है। तो क्रस्ड ग्रेवल स्टोन ये यहाँ पर पड़े होते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है, यहाँ देख सकते हो आप लोग। जिन लोगों ने भी सब स्टेशन विजिट करा होगा या काम करते हैं उन्हें पता होगा। तो जो भी हाई पोटेंशियल डिवाइसेज होती हैं या हाई वोल्टेज एरिया होता है, वहां पर ये चीज होती है। तो इसके पीछे क्या होता है, एक थिन लेयर ऑफ क्रस्ड स्टोन की जैसी हम थिन लेयर डालते हैं, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी बढ़ा रहे हैं सॉइल की। ठीक है, और रेजिस्टिविटी बढ़ाने से क्या होता है, जो फीट का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बिटवीन द फीट एंड द ग्राउंड, उसको इंप्रूव कर दे रहे हैं। अब वो अगर बढ़ाएंगे तो स्टेप पोटेंशियल में जो करंट फ्लो करेगा या फिर जो टच पोटेंशियल में जो करंट फ्लो करेगा, दोनों ही कंडीशन में आरएफ डिनोमिनेटर में, तो आरएफ बढ़ जाएगा। आरएफ बढ़ने से क्या होगा कि चांसेस ऑफ करंट जो फ्लो होगा वो विद इन द लिमिट होगा, विद इन द टॉलरेबल लिमिट होगा, या नहीं ना के बराबर। मतलब जो क्वांटिटी ऑफ करंट होगी वो विद इन द सेफ लिमिट आ जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो अगर आप करंट छू भी लेते हो किसी टॉवर को, तो जो मैंने आपको बताया ना 3 सेकंड और उससे कम, तो विद इन द सेफ लिमिट करंट आपकी बॉडी से फ्लो होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्रस्ट स्टोन डाले जाते हैं। आइए आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे इसका आंसर बच्चे देते हैं प्रॉपर अर्थिंग के लिए, नहीं ये गलत आंसर है। अर्थिंग के लिए तो आप और रेजिस्टेंस को जीरो करोगे ना ग्राउंड का, प्रॉपर अर्थिंग अगर आपको देनी होगी। अगर अर्थिंग स्टोन डाल रहे हो तो स्टोन तो रेजिस्टेंस बढ़ा देता है ना। मैंने देखा बहुत सारे लोग आंसर देते हैं अर्थिंग को प्रॉपर करने के लिए, गलत आंसर है ये। अर्थिंग को प्रॉपर करने के लिए स्टोन क्यों डालोगे, स्टोन से तो और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो ये बेसिकली आपके टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल की वजह से तुम्हारी बॉडी में से जो करंट है वो कम फ्लो करे या विद इन द सेफ लिमिट रहे, इसके लिए करा जा रहा है। तो अल्टीमेटली अगर आपसे कोई पूछे तो अल्टीमेटली आप इसका आंसर ये दोगे कि ये जो फीट एंड ग्राउंड के बीच का जो रेजिस्टेंस है आरएफ, मतलब ग्राउंड और फीट जो तुम्हारा पैर है इसके बीच का जो रेजिस्टेंस है, उसको बढ़ाने के लिए ये हमने स्टोन्स डालते हैं, ताकि जब भी कभी स्टेप पोटेंशियल तुम्हारे पैरों के क्रॉस डेवलप हो या तुम्हारे हाथ और पैर के बीच में टच पोटेंशियल आ जाए जब तुम कोई स्ट्रक्चर छू लेते हो, तो तुम्हें करंट बहुत ही नेग्लिजिबल लगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ इंटरेस्टिंग सा सीखने को मिला होगा। तो इतना ही रख